अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप सभी को ईद बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, हँसता-बसता रखे अपने-अपने घरों में। अल्लाह जो खुशियाँ चाहता है, अल्लाह सबको खुदा अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये ईद का सुबह-सुबह का वक़्त था, तो मैं अपने किचन में आई हुई थी और इस बार ना हम लोगों ने कुर्बानी नहीं करी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपना माशाल्लाह फ्लैट ख़रीदा है और अभी बच्चों की भी फ़ीस गई है, मेरे एडमिशन हुए हैं। मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन हुआ है, वो भी उसने टॉप की कॉलेज में हम लोगों ने उसका एडमिशन कराया है। बेटी का भी एडमिशन हुआ है और जो एजेंट्स थे ना, वो लोगों ने भी खूब सारा पैसा लिया था, दलालों ने भी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए नहीं कर पाए। हम लोगों ने ना बाहर ही पैसा दे दिया है, जो बिना गोश्त का होता है ना कुर्बानी का, वो पैसा दिया है। तो ये सुबह-सुबह का टाइम था, तो ये मैंने ना दूध चढ़ा दिया था शीर ख़ौरमे के लिए और दूसरा जो दूध मैंने साइड में रखा है वो है दही के लिए। दही जमानी होती है। नॉर्मल डेज़ हो या फिर ईद हो, दही जमानी होती है। और घर की जो दही होती है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। आप भी जानते होंगे, जब आप लोग जमाते होंगे ना, तो आप लोगों को भी पता होगा कि ये घर की दही का टेस्ट ही अलग होता है। तो ये दूध गर्म हो रहा था शीर ख़ौरमे के लिए और सुबह-सुबह का टाइम था, तो चाय तो ज़रूरी चाहिए थी और मेरे हस्बैंड जा चुके थे अपने पापा की जो बड़ा जानवर आया हुआ था ना, उनका सब देखने, क्योंकि हर बार वही देखते हैं। अपने पापा का, अपना सभी वही देखते हैं। तो ये मैंने लिया हुआ है सवा किलो चिकन, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम है, तो इसलिए ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि वेट करो कहीं से गोश्त आएगा तो हम पकाएँगे। हम लोग पहले ही ले लेते, कभी ऐसा होता है ना, तो हम लोग पहले ही चिकन ले लेते। तो हम लोगों ने 3 किलो चिकन पहले ही खरीद लिया था और ये 3 मीडियम साइज़ की इसमें मैंने डाली हूँ टमाटर और ये है, इसमें मैंने डाला है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और गरम मसाले का पेस्ट और कड़ी पत्ता और ये रॉक सॉल्ट है। रॉक सॉल्ट डाल रही हूँ ना मैं जब से, तो टेस्ट और एनहांस हो रहा है खानों में। तो आप लोग भी प्लीज़ रॉक सॉल्ट यूज़ करो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने डाली हूँ 1 चम्मच भर के हल्दी। अच्छा, जो मैंने सुबह में दही जमाई थी ना फ़जर की नमाज़ के वक़्त, तो ये दही अच्छी तरीके से जम गई थी। तो इसके लिए ना मैंने सोचा जल्दी से है ना मैं ये बिरयानी रेडी कर लेती हूँ, फिर बच्चे भूख-भूख करेंगे तो फिर मैं उन लोगों को क्या दूँ? तो इसलिए मैंने जल्दी से ये बिरयानी रेडी करने के लिए आई हुई थी। बच्चों ने शीर खुरमा खा लिए थे और फिर ये जो मेरा घीगानी का मसाला पहला हुआ रखा था ना, पहला इस्तेमाल किया हुआ, तो वो वाला मैं डाल रही हूँ। और ये जो बिरयानी मसाला होता है ना, घीगानी का बेस्ट होता है। मैंने बड़े-बड़े ब्रांड के यूज़ करे हैं, मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगे, जो ये वाला मुझे अच्छा लगता है। और इस बार ये इमली मैंने बहुत थोड़ी-सी डाली है, आप चाहिए तो डालिए वरना कोई ऐसे ख़ास ज़रूरत नहीं है। वैसे खटास के लिए अच्छी होती है, डाल लेना चाहिए। और थोड़ा-सा घीगानी मसाला दूसरे पैकेट में से भी मैंने डाला है, थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो ओवर मसाले हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और आपने देखा है दही भी मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच डाली थी भर कर के। और ये टमाटर जो थे ना ज़्यादा बारीक कटे थे, तो इसलिए ये ज़्यादा लग रहे थे, वैसे ये सिर्फ़ 3 टमाटर थे, ज़्यादा नहीं थे। अब बस इसको मैंने मिक्स किया और साइड में रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो ये पतीले चढ़ाने के लिए मैं आई हुई थी। ये शीर खुरमा सब खा के गए हुए थे, बच्चे, मैं, हम लोग। तो आप लोग तो जानते ही, जब बच्चे उठ जाते हैं सो कर के, तो उन लोगों का सब कुछ चलता ही रहता है, हर चीज़। तो ये मैंने पैन चढ़ा दिया है चूल्हे पर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, 3 साढ़े 3 वाटी भर के इसमें मैंने डाला है तेल, क्योंकि ये जो बिरयानी वग़ैरह होते हैं ना, इनमें ऑयल बहुत ही अच्छा चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इसमें मैं बटाटे पहले फ्राई करूँगी, क्योंकि बटाटे हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं बिरयानी में। और ये बटाटों को इस तरीके से फ्राई कर लो ना, तो बटाटों का फ्लेवर, टेस्ट अच्छा होता है, ऐसे अच्छा लगता है। बस इनका है ना थोड़ा कलर चेंज होना देना है, थोड़ा-सा ऊपर से जैसे हम फ्राइज़ बनती है ना, वैसे ही रखना है इसे, गलाना नहीं है, गलाएँगे हम इसको बाद में। तो बस अब ये रेडी थे, कलर इन पर आ चुका था। अब बस इनको एक बाउल में मैं साइड में निकाल के रख लूँगी। तो ये बटाटे भी
रेडी हो गए थे फ्राई हो कर के। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ कांदा। अच्छा, ये भी 3 कांदे हैं बड़े वाले। मैं ज़्यादा कांदा यूज़ नहीं करती। वैसे कहते हैं लोग कि बिरयानी कांदे से बनती है, मगर मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती। इतना नहीं यूज़ होना चाहिए कि बस कांदा ही कांदा हो। टेस्ट होना चाहिए बिरयानी में, मसाले वग़ैरह इतने ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3 कांदे थे, बारीक स्लाइस हुए हुए थे, और मैं आप लोगों को बोल दूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा बारीक स्लाइस करती हूँ। तो इसलिए इतना सब दिखता है ये ज़्यादा, वैसे सिर्फ़ 3 कांदा है। इसमें मैंने नमक डाली जिससे कि ये जल्दी से गल जाए अच्छी तरीके से। तो बस इसको देखिए, मैं चम्मच चला रही हूँ तो थोड़ा पिंकिश कलर आ चुका है इसमें, इसको हमें और ब्राउन करना है। तो आज मैं बना रही हूँ दम बिरयानी, बॉम्बे दम बिरयानी, जो कि मेरी फ़ेवरेट है गाइस सच में। बहुत बेहतरीन बनती है सच में। आप लोग भी है ना, बस क्या कहूँ, बिरयानी के तो सभी दीवाने होते हैं, आप सभी जानते हैं। मगर ऐसे बनाएँगे ना तो आप लोगों को भी बहुत-बहुत पसंद आएगी ये। और जो मैंने मैरिनेशन करके रखा हुआ था चिकन सब कुछ, तो ये सारा इसमें मैंने डाल ली हूँ। ये सारा मसाला भी इसमें से मैंने निकाल लिया है, तो अब मैं ना साइड चेंज कर रही हूँ थोड़ी। अभी ये थोड़ा मेरा न्यू चूल्हा है ना, तो इसके लिए थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी एडजस्ट करने में, क्योंकि फ्लेम का इतना वो नहीं हो रहा है। छोटा वाला जो मेरा चूल्हा है ना, वो भी एकदम हाई फ्लेम लगता है, ऐसा लगता है कभी-कभार। तो अभी थोड़ा-सा एडजस्ट नहीं हुई हूँ इसके साथ। इंशाल्लाह हो जाऊँगी, जब एकदम यूज़्ड टू हो जाऊँगी, जब सही रहेगा। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, क्योंकि नीचे जो ब्रिस्ता है ना, फिर वो और जल ना जाए और ज़्यादा कुक ना हो जाए, तो इसलिए मिक्स करना ज़रूरी है। तो बस अब इसको मैंने ढक के रख दिया है। तो जब तक कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मैं लेने आई हुई हूँ मसाला, जैसे कि हरा मसाला है ये देखिए, ये मैंने हरा मसाले निकाला है, पुदीना, कोतमीर और हरी मिर्ची। तो आप सभी जानते हैं बकरीद के दिनों में हरा मसाला कितना वैल्यू रखता है। दुकानदार भी ऐसा सोचते हैं कि इसके अलावा ईद होती नहीं, और वाक़ई में इसके अलावा बकरीद होती ही नहीं है। ऐसा प्राइस बढ़ा देते हैं कोतमीर का, नींबू का, पुदीने का, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो जाते हैं। कोतमीर, पुदीना, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, इनका बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो जाता है। और 1 दिन पहले तो कोतमीर दिखने को भी मिलता नहीं है, कि देख लो, अगर मिल भी गया 2-3 डंडी तो बड़ी मुश्किल से, और बड़े ही हाई प्राइस में वो लोग देते हैं। तो ये तो मैंने 2 दिन पहले ही खरीद के डब्बे में भर लिया था मैंने, क्योंकि माशाल्लाह मेरे घर के नीचे ही है सब कुछ। पहले भी घर के नीचे ही था मेरे, मगर थोड़ा-सा सोसाइटी से मुझे बाहर निकलना पड़ता था। अभी माशाल्लाह सब कुछ इधर ही है। तो ये मैंने जितना मुझे कोतमीर पुदीना चाहिए था उतना मैंने लिया, क्योंकि जानते हो आप सभी के बकरीद का वो है सीज़न है, तो सब सामान लगेगा ही, तो इनको मैंने वापस ऐसे ही सिक्योर कर दिया है। और ये है हरी मिर्ची, तो ये मैं 8 से 10 हरी मिर्ची लूँगी, तो इतनी काफ़ी रहेगी, 8 से 10 ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने मसाले में भी मिर्ची डाली थी अच्छी खासी। तो अब बस इसको मैं चेक करने के लिए आई हुई हूँ, तो ये देखिए, अभी ये इसने ना पानी इतना छोड़ा है, तो अभी पूरी तरीके से कुक हुआ नहीं है। इसका थोड़ा तेल अच्छी तरीके से सेपरेट होना है और थोड़ा अच्छे से सूख जाना है, जब तक कि मैं इसको है ना कुक करती हूँ। क्योंकि है ना, बिरयानी बनाने के बहुत-बहुत ज़्यादा तरीके हैं गाइस, सब अपने-अपने तरीके से बनाते हैं, सब अपने-अपने टेस्ट बताते हैं। तो ये मेरा तरीका है जो कि मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। बहुत बेहतरीन, बहुत यम्मीज़ बिरयानी बनती है सच में। और ये जो बटाटे थे, मैं ये इस टाइम पे डालती हूँ कि ये गल भी जाएँ, क्योंकि पहले तो हमने फ्राई कर ही लिए थे और थोड़े बहुत पक भी गए होंगे पहले। तो अभी जो बाकी कसर बाकी रह गई है, तो वो अभी ये दम पर हो जाती है, क्योंकि अभी ये पानी थोड़ा बहुत इसका अच्छी तरीके से सूख गया है और सूखना बाकी है, तो वो टाइम पे मैं ये बटाटे डाल लेती हूँ, तो ये अच्छी तरीके से गल जाते हैं। कोई कसर नहीं रहती इनमें फिर। अब बस इसको मैंने ढक के रख दिया, इसमें और कोई काम नहीं है। तो अब ये मैं रेडी करने आई हुई हूँ, इसकी ये जो तह लगाते हैं ना हम, तो ये नीचे एक लेयर है चावलों की और ऊपर से ये सारा मसाला डालना है हमें चिकन का। क्योंकि है ना, मुझे ऐसे है ना डर रहता है कि बच्चे खाना ना माँग लें, हस्बैंड अचानक से ना आ जाए, मगर उनको टाइम लगता है, बकरा-ईद में तो उनको टाइम ही लगता है, साढ़े 3-4 बज जाता है उनको आते-आते, क्योंकि वो ही करवाते हैं सब कुछ। तो ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल लिया है पूरा।
और ये चावल मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे। ये 3 गिलास मेरे चावल थे, मतलब 1 किलो से कम, पौना किलो के करीब सिर्फ़ चावल थे ये। तो ये सारा मसाला अब इसमें मैंने डाल ली हूँ। तो अब ये ऊपर से डालना है हमें कोतमीर, पुदीना और ये हरी मिर्ची। इससे है ना फ्लेवर बढ़ जाता है सच में, बहुत यम्मी फ्लेवर आता है इससे और ये बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनती है सच में। अच्छा है ना, यहाँ पर मैं अभी जो शिफ्ट हुई हूँ ना, तो वहाँ पर बार-बार मुझे जाना पड़ रहा था, लोग दरवाज़ा नॉक कर रहे थे गोश्त के लिए, बार-बार आ रहे थे, तो आपको मैं आगे बताऊँगी। तो इसमें मैंने हरी मिर्ची भी डाली ऊपर से और ये केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। आप सालन जब हम भून रहे हैं ना कोरमा तब भी डाल सकते हैं, मगर मैं तब भूल गई थी तो इसलिए मैंने अभी डाली हूँ और ये 1 नींबू इसमें मैंने डाला है। आप चाहिए तो 2 भी डाल सकते हैं, 2 नींबू डालिए क्योंकि ये मीडियम साइज़ के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। बड़ा वाला 1 डाल लीजिए, मगर मैंने 1 ही डाला है, ज़्यादा भी खट्टा-खट्टा फिर अच्छा नहीं लगता। अब ये ऊपर से राइस डाली हूँ मैंने और ये बासमती राइस है और मैं हमेशा बासमती राइस ही यूज़ करती अभी मैंने कोई और राइस यूज़ नहीं किए हैं। वैसे कहते हैं सेला राइस बेहतर होता है। इंशाल्लाह कभी फिर ट्राई करूँगी मैं। ये चावल डाल के भी मैंने इसको एडजस्ट किया। अब ये मैंने ऊपर से ऑयल निकाल लिया था कोरमे के ऊपर से, तो ये ऊपर से मैं डाल रही हूँ। अब अगर कभी ऑयल ना निकालें ना हम तो ऊपर से हमें कलर डालना होता है, मगर कलर का काम ही इस ऑयल ने कर दिया था, तो इसलिए मुझे ऊपर से कलर नहीं डालना पड़ा। तो यही मेरे लिए बेस्ट हो गया था। और इसमें सारे फ्लेवर भी हैं ऑयल में और ये मैं एक्स्ट्रा ऑयल भी डाल रही हूँ इसमें क्योंकि ऑयल डालने से अच्छा आता है। इतने ऑयल की इस बिरयानी में ज़रूरत थी तो इसलिए मैं इसमें ये ऑयल डाल रही हूँ। तो अभी कुछ भी नहीं डालना है हमें। अब बस इसको है ना दम देना है 10 से 15 मिनट का या फिर 20 मिनट का क्योंकि मेरे चावल है ना 95% तक के कुक होते हैं। बस ये जो दम पर एक्स्ट्रा होते हैं ना उन पे मुझे पकाना होता है। तो इतना मेरे लिए काफ़ी होता है। तो अब इसको मैंने है ना चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ, सबसे छोटे वाले चूल्हे पे चढ़ाई हूँ। उसको भी स्लो करती हूँ ना तो वो हाई फ्लेम जैसा ही लगता है। अब इसके ऊपर ना मैं डाल रही हूँ कुछ हेवी बर्तन, तो ये मैंने यही वाला ऊपर रख दिया था। तो अभी ना मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे घर में कितना गोश्त आ गया। अभी दोपहर के है ना 2:30 पौने 3 हो रहा था ये। तो ये मेरी बिल्डिंग में से मेरे बेटे के फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ से ये सारा अभी फ्रिज में आपको जो दिख रहा है ना, वो सारा बकरे का गोश्त है। हमेशा माशाल्लाह मेरे घर में बाहर से खूब सारा गोश्त आ जाता है, जो मेरे घर में कुर्बानी भी होती है ना, मैं वो सारा बाँट देती हूँ और जो बाहर से आया हुआ होता है ना, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि आप पूरा जानवर काट के आपने फ्रिज में ही रख लिया है क्या? तो ये थैली है ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी, बहुत प्यारी लगी थी। उसमें मेरा फ्लैट नंबर लिखा हुआ था और म नाम भी लिखा हुआ था बिल्डिंग का। और ये साइड में मैंने निकाला हुआ था थोड़ा-सा गोश्त जो आया हुआ था ना, वो थोड़ा साइड में निकाला था कि बस थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अगर हस्बैंड को लगा शाम-वाम को भूनने के लिए। तो माशाल्लाह आ चुका था मेरे घर में गोश्त। तो अब बस ये रेडी है मेरी बिरयानी। ये देखिए, बहुत-बहुत बेहतरीन बनती है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनती है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत-बहुत यम्मी लगते हैं और चावल भी अच्छे-अच्छे ना तरीके से खिले-खिले बनते हैं। मुझे है ना मेरे हाथों की बिरयानी सच में बहुत पसंद है। मैं बाहर की बिरयानी इतने शौक से नहीं खाती। हाँ, कभी शादी-ब्याह की जो बिरयानी होती है ना वो मैं खा लेती हूँ मगर ये जो बाहर मिलती वो मैं नहीं खाती। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरी बिरयानी बन कर के रेडी है गाइस, सच में बहुत-बहुत यम्मी बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी है? तो ये सब बैठ के खाने लगे थे, ये देखिए। अच्छा ये जो मेरी बेटी ने ड्रेस पहना है ना, ये मैं थोड़े दिन पहले ही लाई थी, इसको मैंने सी के पहनाया इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और जो ये इसके ईद के और जो ड्रेसेस रखे हुए हैं ना, काम वाले, वर्क्स वाले, जो कपड़ों पे वर्क होते हैं, वो बिल्कुल नहीं पहनती क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कितनी भयानक गर्मी हो रही है। तो इसलिए मैंने इसके लिए जल्दी से ये वाला ड्रेस सी लिया था कि ये ईद में कॉटन वाला पहन लेगी। अब ये मेरे हस्बैंड ने पता नहीं वहाँ पर क्या वज़न उठाया, क्या नहीं, इनके कमर में तकलीफ़ हो गई, तो इसलिए बेचारे ये ऊपर चेयर पर बैठ के खा रहे हैं। कुछ खींचतान होती है ना वहाँ पे जानवरों की, तो कुछ हो गया था इनका, तो ये ऊपर बैठ के खा रहे हैं। तो ये सब बच्चों ने, हमने सबने खा लिया था और सब आए हुए थे मेहमान भी आके खा के गए, तो लोगों ने खाना वग़ैरह तो नहीं खाया। ये शीर खुरमा ही खाया था, तो ये माशाल्लाह मैंने अच्छा भर के बनाया था, तो अब बस ये इतना ही बाकी है।
वरना तो हमेशा मेरा अच्छा खासा चलता है, मगर मेहमानों ने आके खा के गए वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये देखिए ये है बिरयानी लास्ट। अब ये मैं धोने आई हुई थी बर्तन क्योंकि ये भी काम हमें ही करना है, किसी और को नहीं करना है। मैं तो बोलती हूँ ना बस अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, कुव्वत दे, ताकत दे। हम इसी तरह अपने घर को सँवारते रहे, सजाते रहे। खुदा हिम्मत दे, कुव्वत दे और नज़रे बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग प्लीज़ अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ और अच्छी वीडियोज़ के साथ। और जो-जो मैं इबादत कर रही हूँ, वो भी इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।